और इस वक्त प्रधानमंत्री का काफिला वहां से जाते हुए, वहां से निकलते हुए, मोदी की काशी की प्रतिज्ञा पूरी, संकल्प से सिद्धि तक। तरंगे शंकर मौल विहारिणी विमले मम मतिरास्ताम तव पद कमले भागीरथी सुखदायिनी मातस तव जल महिमा निगमे क्या था ना हम जाने तव महिमानम पाहि कृपामयी मामक ज्ञानम। तो ये जो गंगा का तट है वो तो अपने आप में ज्ञान के तट के रूप में जाना जाता है। जो भी इस गंगा के तट पर एक रात्रि भी निवास करता है, ऐसा कहा जाता है कि उसको ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है और ये उसका फलश्रुति है। जी अजय, देखें कितना विहंगम दृश्य दिखा। माँ गंगा और विश्वनाथ धाम के बीच के सारे अवरोध हटे हैं, और अगर देखिए तो ये एक तरीके से संकल्प से सिद्धि का प्रमाण है। ये नए भारत, एक भारत श्रेष्ठ भारत, समुन्नत भारत के परिकल्पना को साकार हुआ दिखता हुआ एक साक्षात जीता जागता प्रमाण है। और ये एक प्रतिबद्धता का भी, राष्ट्र निर्माण की जो प्रतिबद्धता है, जो कि ये कहती है कि अजय्याम च विश्वस्व देही शक्तिम सुशीलम जगद्देन नम्रम भवेत श्रुतम चैव यत् कंटका किरण मार्गम स्वयं स्वीकृतम न सुगम कारेत। यानी कि हे प्रभु, हमें ऐसी शक्ति दीजिए कि विश्व में कोई चुनौती न दे सके, ऐसा शुद्ध चरित्र दीजिए कि जिसके समक्ष सारा विश्व जो है वो नतमस्तक हो, और ऐसा ज्ञान दीजिए कि जिससे कि ये स्वयं स्वीकृत कंटका किरण मार्ग सुगम हो जाए। तो देख रहे हैं ये काशी के बदलते हुए काया और कलेवर की अद्भुत छवियां, अद्भुत नयनाभिराम दृश्य, जिसमें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब धीरे धीरे ललिता घाट से क्रूज की तरफ, अलकनंदा क्रूज की तरफ प्रस्थान कर रहे हैं। और ये बेहद विहंगम दृश्य, और यहाँ पर जो हम इससे पहले अपने दर्शकों को बता रहे थे कि अर्धचंद्राकार स्थिति में माता गंगा आ जाती हैं, उत्तर वाहिनी माता गंगा हो जाती हैं, क्योंकि गंगा सीधा गंगा सागर तक जाते में पश्चिम से पूरब की यात्रा करती है। लेकिन और विशाल, इस वक्त ललिता घाट पर हमने देखा प्रधानमंत्री हैं, साथ ही साथ मुख्यमंत्री भी मौजूद हैं। पहले उनकी अगवानी के लिए थे और अब उनकी विदाई के लिए, उसके बाद शाम को वापस फिर गंगा आरती के लिए प्रधानमंत्री ने आना है। अब क्रूज की तरफ, विशाल मैं देख पा रहा हूं तस्वीर, अब क्रूज की तरफ जा रहे हैं, अलकनंदा क्रूज की तरफ, और फिर वहां से जो है यहां से सर्किट हाउस की तरफ जाएंगे प्रधानमंत्री। और ये विहंगम दृश्य समूचे काशी का। सचिन, देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त अलकनंदा क्रूज पर सवार होने जा रहे हैं। यहां से वापस खिड़किया घाट पहुंचकर वो DLW गेस्ट हाउस जाएंगे, जहां पर उनको रुकना है। वहां पर कुछ लोगों से मुलाकात करेंगे और फिर उसके बाद शाम 6 बजे संत रविदास घाट पर पहुंचकर इसी अलकनंदा क्रूज पर सवार होकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गंगा आरती के भी साक्षी बनेंगे। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उनके साथ मौजूद हैं और पीएम मोदी इस वक्त काशी विश्वनाथ मंदिर परिसर कॉरिडोर से आगे बढ़ते हुए और वो ललिता घाट की तरफ जा रहे हैं, और वहीं से वापस जिस रास्ते से आए थे उसी रास्ते पर पीएम मोदी जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। और क्योंकि गंगा नदी के किनारे अलग अलग घाटों पर जो काशी के स्थानीय लोग हैं वो पीएम मोदी का स्वागत करने के लिए मौजूद हैं, तो पीएम मोदी अभिवादन स्वीकार करते हुए काशी विश्वनाथ कॉरिडोर तक पहुंचे थे। और फिर वापस जब वो अभी उस रास्ते से जा रहे हैं तो अभी भी लोग अलग अलग घाटों पर मौजूद हैं, क्योंकि आज शाम को गंगा आरती के समय काशी में दिए जलाए जाएंगे। और इस वक्त अगर आप तस्वीरें देखेंगे सचिन, तो पूरे काशी में प्रसाद का वितरण किया जा रहा है। लगभग 25 लाख के आसपास लड्डू तैयार किए गए हैं और काशी विश्वनाथ के प्रसाद के तौर पर काशी के हर घर में इस कॉरिडोर के उद्घाटन के मौके पर प्रसाद पहुंचाया जा रहा है। और यहाँ पर जो साधु संत आए हैं उन्हें भी उस प्रसाद को दिया गया ताकि देश के कोने कोने तक बाबा विश्वनाथ का प्रसाद पहुंच सके। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अपने भाषण के दौरान कई अहम चीजें बताई। पीएम मोदी ने कहा कि अगर नए भारत में राम मंदिर का निर्माण हो रहा है तो हर जिले में मेडिकल कॉलेज का भी निर्माण हो रहा है। पीएम मोदी कह रहे हैं कि अगर काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का निर्माण कार्य हो रहा है तो हर गरीब तक हम मुफ्त में राशन भी पहुंचा रहे हैं। यानी जो एक ये थ्योरी अब तक सेट की जाती थी कि मंदिर का निर्माण हो गया, अस्पताल कहां है, तो ऐसी स्थिति में पीएम मोदी कहीं ना कहीं उन लोगों को भी जवाब दे रहे हैं कि हम अपनी संस्कृति को, अपने
जो आध्यात्मिक हेरिटेज हमारी वैल्यू है उसको बचाने के साथ साथ जो ज़रूरतें हैं, चाहे वो मेडिकल कॉलेज की बात हो, एम्स की बात हो, गरीबों को राशन देने की बात हो, या फिर इंफ्रा के जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं। क्योंकि हम काशी में मौजूद हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ से सांसद हैं, तो 2014 में जब वो यहाँ से सांसद बने उन्होंने काशी को लेकर एक बड़ा रोड मैप तैयार किया। और आज हम जहाँ पर मौजूद हैं काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के बाहर, अगर आप इसी को केंद्र मानकर काशी का विकास देखना चाहिए तो सबसे पहले काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, गोदौलिया चौराहा, जो इस पूरी सड़क पर सीसी रोड का निर्माण, आसपास के जो भवन है उनको एक रंग में रंग दिया गया है। और लगभग 200 किलोमीटर से ज्यादा यहाँ पर अंडरग्राउंड केबलिंग का काम किया गया है। इसके साथ ही साथ रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर यहाँ पर पीएम मोदी ने बनवाया। और अगर इंफ्रा डेवलपमेंट की हम बात करें तो काशी शहर से लेकर बाबतपुर एयरपोर्ट तक लगभग 25 किलोमीटर के आसपास ये हाईवे उन्होंने बनाया, जिससे एयरपोर्ट पहुंचना आसान हुआ। वाराणसी से प्रयागराज के बीच में हंडिया तक 6 लेन हाईवे का निर्माण पूरा हो चुका है, जिसमें ट्रैफिक आज चल रहा है। वाराणसी से गाजीपुर तक लगभग 62 किलोमीटर का 4 लेन नेशनल हाईवे बनकर तैयार है। वाराणसी से जौनपुर तक 4 लेन हाईवे बनकर तैयार है। अब 40 मिनट में हम वाराणसी से जौनपुर पहुंच सकते हैं और जौनपुर से सुल्तानपुर तक 4 लेन भी हाईवे बन चुका है। एक आध जगह फ्लाईओवर का काम चल रहा है और सुल्तानपुर से लखनऊ तक 4 लेन हाईवे बन चुका है। अब अगर हम दूसरी तरफ देखेंगे, वाराणसी से आजमगढ़ का 4 लेन हाईवे बन रहा है, काफी हद तक कंप्लीट हो चुका है। लगभग 6 जगह पर अभी पॉइंट्स बाकी हैं जिनका निर्माण कार्य चल रहा है। वाराणसी में जाम एक बहुत बड़ी समस्या हुआ करती थी। 3 रिंग रोड के प्रोजेक्ट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहाँ पर शुरुआत की थी। बाकायदा ये चीजें हैं, ये भेंट हैं और ये जो काम है वो तो आप गिना रहे हैं। इस वक्त प्रधानमंत्री खड़े हैं क्रूज पर और सवार हो चुके हैं और साथ ही साथ योगी खड़े हैं। बिल्कुल कुछ उस तरीके की तस्वीर आपको याद होगा विशाल, जो तस्वीर जो है योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट की थी जिसपे खुद प्रधानमंत्री नजर आए थे। हालांकि अब हाथ हिला करके अभिनंदन कर रहे हैं। क्या लगता है, कुछ चुनावों की बात हुई होगी? देखिए सचिन, उत्तर प्रदेश में चुनावी माहौल है। अगले साल विधानसभा के चुनाव हैं और पीएम मोदी इसी साल के उत्तर प्रदेश में दौरे भी बहुत तेज हो चुके हैं। 15 जुलाई से लेकर अब तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 12वीं बार उत्तर प्रदेश के दौरे पर आए हैं और जिसमें से 7वीं बार पूर्वी यूपी में पीएम मोदी हैं। और डबल इंजन की बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर बार करते हैं। जब लखनऊ पहुंचे थे 20-21 तारीख को नवंबर में, तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ योगी आदित्यनाथ ने 2 फोटो अपनी शेयर की थी, उसमें कुछ कविताएं भी लिखी थी। योगी आदित्यनाथ ने उस फोटो के जरिए यह संदेश बीजेपी देने की कोशिश कर रही थी कि मोदी और योगी की जोड़ी के सहारे ही उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव लड़ा जाएगा। कुछ वैसी ही तस्वीर आज हमें काशी में दिखाई दे रही है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उनके साथ यहाँ पर मौजूद हैं, उनके साथ लगातार बातचीत कर रहे हैं तमाम मुद्दों पर। अब तो ये मोदी और योगी के बीच की बातचीत है, लेकिन हर सियासी साल है, उत्तर प्रदेश में चुनाव होने हैं, हर तस्वीर के अलग मायने होंगे, हर मुलाकात के अलग मायने होंगे, हर मुलाकात के अलग सियासी संदेश निकाले जाएंगे। और कहीं ना कहीं इन तस्वीरों के जरिए मोदी अपना भरोसा योगी आदित्यनाथ पर दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। पीएम मोदी कई मौकों पर संदेश दे चुके हैं, क्योंकि चाहे वो वाराणसी में 15 जुलाई का उनका दौरा हो, गोरखपुर का पीएम मोदी का दौरा हो, सुल्तानपुर में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के उद्घाटन के मौके पर, तमाम मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी योगी आदित्यनाथ के कामकाज की तारीफ करते आए हैं। इसलिए इन तस्वीरों का भी महत्व काफी बढ़ जाता है, क्योंकि पीएम मोदी अभी जिस तरह से अलकनंदा क्रूज पर सवार होकर आगे बढ़ रहे हैं, आप देखिए गंगा किनारे चारों तरफ आपको काशी के लोग दिखाई देंगे जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखना चाहते हैं, उन्हें शुक्रिया कहना चाहते हैं इस काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के बड़े प्रोजेक्ट्स के पूरे होने पर। और साथ ही साथ क्योंकि मोदी और योगी, अगर पूर्वांचल की आप बात करेंगे तो यहाँ पर दौरा कोई भी हो, पर चुनाव नजदीक है तो इसलिए सियासत की बात जरूर हो जाती है। 156 विधानसभा सीटें पूर्वी उत्तर प्रदेश में हैं। 2017 के विधानसभा चुनाव में वाराणसी जिले की 8 की 8 विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगी दल, अपना दल और तत्कालीन सहयोगी दल सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी ने क्लीन स्वीप किया था। 8 की 8 सीटें बीजेपी यहां पर जीती थी। आसपास के जिलों में भी अच्छा प्रदर्शन बीजेपी ने किया था। लेकिन पूर्वांचल के कुछ ऐसे जिले हैं
जहां पर बीजेपी मोदी की लहर में भी बहुत अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाई थी, जैसे आजमगढ़, जौनपुर, अंबेडकर नगर, चंदौली। तो इन जिलों पर भी बीजेपी फोकस कर रही है और पीएम मोदी जब जब काशी दौरे पर आते हैं उसका असर उत्तर प्रदेश के जो बनारस के आसपास के जिले हैं उन पर पड़ता है। और बीजेपी आज इस काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के उद्घाटन के मौके पर यह संदेश जरूर देगी, जो सियासी संदेश एक तरह से बाहर जा भी रहा है, कि बीजेपी ने अयोध्या के मुद्दे पर अपना वादा पूरा किया, काशी के मुद्दे पर अपना वादा पूरा कर रहे हैं, क्योंकि काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है, लेकिन तमाम मुद्दों पर विवाद जो चल रहा है वो आज भी अदालत में अभी भी पेंडिंग है, वाराणसी की जिला अदालत में। एएसआई ने यहां पर सर्वे के भी आदेश दिए थे, लेकिन वो एक अलग मुद्दा है। आज काशी विश्वनाथ धाम की सुंदरता, यहाँ की भव्यता दिखाई दे रही है। तो बीजेपी चुनाव से पहले कहीं ना कहीं अपने उस, क्योंकि विकास के रथ के साथ साथ जो हिंदुत्व का एजेंडा शुरू हुआ था वो भी साथ साथ दिखाई देगा, और जो हिंदुत्व का कोर वोटर है बीजेपी का, उसको ये साफ संदेश है कि बीजेपी ने जो अपने वादे किए थे उसको जरूर यहाँ पर पूरा करती हुई नजर आ रही है। तो इन तस्वीरों के सियासी संदेश बिल्कुल है सचिन, बिल्कुल है। और आज इस तस्वीर के मायने भी इसलिए बहुत ज्यादा है, खुद प्रधानमंत्री का एक उपासक के तौर पर और एक साधक के तौर पर प्रधानमंत्री जिस वक्त पहुंचते हैं, उन्होंने पहले इजाजत ली, फिर उसके बाद आचमन किया गंगा का, गंगा जल लिया, फिर उसके बाद पूजा अर्चना की, कि आप जितना हिंदुत्व को लेकर के विपक्ष की अगर हम बात करें निशाना साधते रहिए। राहुल गांधी का भी कमेंट आया था, हमें हिंदुत्व पर गर्व है और यही हमारी तस्वीर है। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.